पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नजर आए हैं। इसी मामले को लेकर उन्होंने लिखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में नारी के सम्मान की रक्षा के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए, वहीं सत्ता के मद में चूर एक अहंकारी हमारे आदिवासी समाज की बेटी का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि क्या हमने इसी दिन के लिए झारखंड आंदोलन किया था। राज्य में कोई भी मुंह उठाकर बड़े बुजुर्गों और बहु बेटियों पर अवांछित टिप्पणी कर देता है और आदिवासी हित का दंभ भरने वाली सरकार मुक्तदर्शक बन जाती है। सवाल यह है कि ऐसे तत्वों को हमारी बहु बेटियों का अपमान करने की हिम्मत कहां से मिलती है। इस परिस्थिति में बदलाव की जरूरत है, झारखंड में परिवर्तन की जरूरत है। चलिए, इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। और अजय, देखिए, पिछले 2-3 दिनों से इस बयान को लेकर काफी बवाल मचा है। एक तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और दूसरी तरफ महिलाओं में भी आक्रोश है। पिछले दिनों हमने देखा इरफान अंसारी के आवास के बाहर बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया है। माफी की मांग है, मंत्रिमंडल से निरस्त करने की मांग है। इन सबके बीच राष्ट्रीय एसटी आयोग ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। रिपोर्ट मांगी गई है 3 दिनों के भीतर। वहीं आप दूसरी तरफ ये देखिए, इरफान अंसारी ये सफाई देते नजर आ रहे हैं कि उनके बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। देखिए सुष्मिता, इस मामले का यदि डॉक्टर इरफान अंसारी चाहते तो तुरंत मामले का पटाक्षेप हो जाता। सीधे बोलते सीता सोरेन से मिलते जाकर कि गलती हो गई हमसे, स्लिप ऑफ टंग था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुंह से निकल गया। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी की आदत है कि वो विवाद पैदा करते हैं और फिर विवाद को इस कदर उलझाते हैं कि यह लंबा खींचता चला जाता है। आप पहले किसी को बोलिए कि आप लड़ सकती हैं, आप लड़िए, भाजपा आपको बर्बाद कर देगा, और उसके बाद उन्हीं के बारे में कुछ अवांछित टिप्पणी कर दीजिए। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि नहीं तो यह माना जाएगा कि जो डॉक्टर इरफान अंसारी ने गलती की, वो गलती अब हम कर रहे हैं। अवांछित टिप्पणी की और ये कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ नहीं बोला। किसके खिलाफ बोला? क्या लुइस मरांडी के खिलाफ बोला आपने, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में गई हैं? क्या किसी और के बारे में आपने बोला? क्या कांग्रेस के किसी नेत्री के बारे में बोला? इरफान अंसारी को सोचना चाहिए कि सीता सोरेन इस राज्य की बहू हैं, दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी रही हैं, वो शिबू सोरेन के घर का खानदान की वो प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी में जाने से सीता सोरेन का संबंध शिबू सोरेन या सोरेन परिवार से खत्म नहीं हुआ है। सुष्मिता, जब तक ये धरती है, जब तक यह परिवार है, सीता सोरेन सोरेन खानदान की बहू ही मानी जाएंगी। भले वो भारतीय जनता पार्टी में रहें, कांग्रेस में रहें, आरजेडी में रहें, किसी भी पार्टी में रहें। और दुख तब और ज्यादा होता है कि इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेता जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुमका में मोटरसाइकिल से गिर गया तो ट्वीट हो जाता है, यदि बादल घिर गया, बारिश हो रही है तो ट्वीट हो जाता है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं का यह फर्ज नहीं बनता कि वो इरफान अंसारी को बुला के पूछते, ये कौन सी राजनीति है आपकी? चलिए मानते हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के बारे में नहीं कुछ कहा, यह मानकर चलिए, तो ये शब्द थे किसके लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर यदि लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आई हैं, तो क्या वो यह मानी जाएंगी कि वहां से रिजेक्ट कर दी गई? देखिए, चुनाव के वक्त में लोग पाला बदलते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये 2024 के विधानसभा चुनाव में हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन आश्चर्य तब होता है, तकलीफ तब और ज्यादा होती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता ने एक बयान तक जारी नहीं किया कि ये सब गलत हैं। सीता सोरेन 2 माह पहले 3 माह पहले भारतीय जनता पार्टी में गई हैं,
उसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी। यदि वो राजनीति से संन्यास ले लेती हैं तो क्या माना जाएगा कि वो बहू नहीं रही सोरेन परिवार की? आपको ये चाहिए था कि आप इरफान अंसारी को बुला के पूछते कि ये कौन सी भाषा है आपकी, और आपने किसके बारे में कह दिया? सोरेन परिवार की बहू के बारे में। वही सोरेन परिवार जिसकी बदौलत झारखंड बना, झारखंड का गठन हुआ, शिबू सोरेन का आंदोलन। मुझे याद है सुष्मिता, जब शिबू सोरेन पटना जाते थे लालू प्रसाद से मिलने के लिए, कितनी बेइज्जती उन्होंने सही थी, मुलाकात तक नहीं हो पाती थी। लोग कहते थे कि कोई साधु आया है झारखंड से, अच्छा बिठाओ उसको बाहर। वैसे व्यक्ति आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में शिबू सोरेन की जो प्रतिष्ठा है, जो उनका इज्जत है, वो शायद ही किसी को प्राप्त हुआ होगा। और शिबू सोरेन अचानक शिबू सोरेन नहीं बन गए, संघर्ष किया। आज तक हमने नहीं सुना कि शिबू सोरेन ने कोई ऐसी भाषा बोल दी हो जिसके बाद विवाद हुआ हो। इसीलिए शिबू सोरेन है। मुझे लगता है कि ये जानकारी शिबू सोरेन के पास नहीं पहुंची होगी कि उनकी बहू के बारे में किसी ने कह दिया, अन्यथा उनका गुस्सा, हालांकि उम्र हो चुकी है और तकलीफ इसलिए भी ज्यादा होता है कि यदि दुर्गा सोरेन आज जिंदा होते, जीवित होते, तो क्या मजाल किसी की कि सोरेन परिवार के तरफ, बहुओं की तरफ अमर्यादित अवांछित टिप्पणी करने की कोई सोचता। सीता सोरेन की आंखें देखने से पहले 1000 बार लोग सोचते कि किनकी बहू। लेकिन अजय लाल देखिए, इस पर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि देखिए बयान जो इरफान अंसारी को देना था उन्होंने ये दे दिया, सफाई उनकी तरफ से भी आ गई। सीता सोरेन क्या चाह रही हैं? माफी मांग रही है। बीजेपी क्या चाह रही है? मंत्रिमंडल से निष्कासित करना, और जामताड़ा से जो उन्हें सीट दिया गया वो उन्हें नहीं देना चाहिए। ये चीजें अब स्पष्ट है। लेकिन इस पर राष्ट्रीय एसटी आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है, चुनाव आयोग की ओर से भी बयान दिया गया है, और अब इरफान अंसारी ये भी न्यूज 11 पर बातचीत के दौरान कहते नजर आए हैं कि वे खुद अब मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो उनकी छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की गई है। देखिए, तो जामताड़ा जिला प्रशासन ने जामताड़ा जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष है विजय शंकर दुबे, वो एफआईआर लेकर गए। लिखते हैं कि श्रीमान थाना प्रभारी, निवेदन करते हुए कहना है कि यही निवेदन आप सीता सोरेन से कर लेते तो हो सकता है सीता सोरेन का दिल बड़ा है, वो माफ कर देते कि भाई चलिए आगे से ध्यान रखिएगा। लेकिन निवेदन कहां कर रहे हैं? थाना प्रभारी जामताड़ा, और ये कह रहे हैं कि सीता सोरेन ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित कर दिया। क्या सीता सोरेन किसी न्यूज चैनल की मालकिन है? क्या सीता सोरेन कोई अखबार चलाती है? क्या सीता सोरेन कोई यूट्यूब चैनल चलाती है? और क्या इरफान अंसारी जब ये बोल रहे थे मीडिया के सामने, तो क्या सीता सोरेन माइक लेकर खड़ी थी कि आप बोलिए और आपके बयान को मैं अपने घर ले जाऊंगी, उसके बाद तोड़ूंगी, मरोड़ूंगी और उसके बाद पेश कर दूंगी? देखिए, सीधा सा मामला है, मुंह से निकल गया होगा, या फिर आपको लगा कि जामताड़ा में इस बार सीता सोरेन को टक्कर देना पहले वाली बात स्थिति में नहीं है। लिहाजा एक व्याकुलता होती है लोगों में, परेशान हो जाना कि आप एकदम से फटकारे हुए हैं, आप यहां क्यों चली आई, आपको भाजपा। अरे भैया, जामताड़ा से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप जैसे लड़ रहे हैं, सीता सोरेन को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। वक्त रहते यदि डॉक्टर इरफान अंसारी इस मामले का पटाक्षेप चाहते, सीता सोरेन को फोन करते कि भाभी आप कहां हैं, मैं मिलने आ रहा हूं। उनके पास ऐसा नहीं है कि सीता सोरेन का नंबर उनके पास नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बोलते कि भाभी कुछ शब्द निकल गया मेरे मुंह से, लोग बोल रहे हैं आपके लिए है, लेकिन ये मैंने आपके लिए नहीं कहा है, बात खत्म हो जाती। लेकिन बैठे बिठाए डॉक्टर इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसकी गूंज 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक आपको सुनाई पड़ेगी। मंच पर अब बोला जाएगा। इरफान अंसारी महिलाओं का सम्मान नहीं करते और कोई चुप नहीं करा पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जानती हैं सुष्मिता कि किस प्रकार से चीजों को परिभाषित करती हैं, और प्रधानमंत्री का भी यहाँ कार्यक्रम लग गया है, अमित शाह भी आ रहे हैं। शायद यही कारण है अजय, क्योंकि देखिए
लगातार ट्वीट्स भी इस पर सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों यहां थे, उनके भी बयान सामने आए। चंपई सोरेन सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी पोस्ट किया है। और अब जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, स्टार प्रचारकों की होड़ लगने वाली है यहां पर, और ये एक बड़ा मुद्दा अब बन चुका है विधानसभा चुनाव के लिए। शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार ये प्रकरण क्या कुछ है और क्यों इरफान अंसारी के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।